प्रधानमंत्री ने कहा, साइबर ठगी रोकथाम के लिए युवा अफसरों को खोजना होगा समाधान। विधानसभा में राज्यपाल ने किया उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों का सम्मान। कोविड से बचाव के लिए रायगढ़ जिले में घर घर जाकर लगाए जा रहे हैं टीके। और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम कोरबा चला रहा है प्लास्टिक फ्री कोरबा अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों के लिए वर्चुअल संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल आर्थिक धोखाधड़ी बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसकी रोकथाम के लिए युवा पुलिस अधिकारियों को नए समाधान खोजने होंगे। हमेशा ये याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेष मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तौर पर आपको चुना है। साथियों, दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। ऐसे में आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की है। आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा। प्रधानमंत्री ने इन युवा अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस सुधारों और समूचे पुलिस बल में फिटनेस बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि विकास और कल्याण से जुड़ी गतिविधियों की आने वाले दिनों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कैडर्स के आईपीएस प्रोबेशनरों से इस मौके पर बातचीत भी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हैं और जनता के हित के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। विधानसभा के प्रेक्षागृह में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट विधायकों, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स को पुरस्कृत करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां से प्रदेश के भविष्य का रास्ता तय होता है। राज्यपाल ने कहा कि आज इस समारोह में शामिल होकर मुझे पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है। उन्होंने अपनी आज की उपलब्धियों को उन दिनों की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम बताया। राज्यपाल ने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 और 3 अक्टूबर सन 2019 को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जो कि सराहनीय कदम है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी प्रमुख भूमिका होती है। राज्य की प्रगति और विकास के संदर्भ में दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। आपसी समझ और परस्पर विश्वास की नींव पर ही जन कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विधानसभा का गौरव बढ़ाते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पुरस्कृत हुए सभी विधायक और पत्रकार समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि सारे सम्मानित लोग अपने परिवार के कुल दीपक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक विधायक को विधानसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना और उसे बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट पत्रकारिता का पुरस्कार पाना भी एक उपलब्धि है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े भी मौजूद थे। प्रदेश में यह नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं दायित्वों का प्रतीक है। एक सशक्त विधायिका जनहित विकास और सुशासन का आधार स्तंभ होता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां से राज्य के विकास और भविष्य का रास्ता तय होता है। विधानसभा में हुआ यह कार्यक्रम। कोविड से बचाव के लिए रायगढ़ जिले में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। साथ ही टीका नहीं लगवाने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। अभियान के तहत जिले में 16,699 लोगों को टीके लगाए गए हैं। जिले को कोरोना मुक्त करने के उद्देश्य से 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर जिला कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में लगातार कार्य किया जा रहा है। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार सहित टीके नहीं लगवाए थे। वे टीकाकरण के लिए अब राजी होकर टीका भी लगवा रहे हैं। इस अभियान में प्रशासन की ओर से जिला अधिकारियों की ड्यूटी ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से लगाई गई थी। उनके साथ विभिन्न विभागों के मैदानी अमले को भी टीम में शामिल किया गया। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने बताया कि जिले में अब तक 9.5 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, किंतु अभी भी कुछ लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, जिन्हें बार बार समझाइश दी जा रही है। यह अभियान उन तक पहुंचने और उन्हें टीका लगवाने के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी जिले में लोग पहली डोज लगवाएंगे, उतनी ही जल्दी दूसरी डोज का भी नंबर आएगा। उल्लेखनीय है कि दल दस्तक देकर सुनिश्चित कर रहा है कि हर घर में सभी पात्र लोगों को टीका लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को भी टीके लगाए गए। इस बीच लोगों ने टीकाकरण केंद्रों में भी पहुंचकर टीके लगवाए हैं। इसके साथ ही वार्ड के पार्षदों के द्वारा सामुदायिक भवन और घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक करके भी टीका लगवाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक फ्री कोरबा बनाने के लिए नगर निगम विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की जा रही है, तो वहीं निजी संस्था की मदद से 10,000 थैले तैयार कर लोगों को बांटे जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। के लिए प्रयास निगम के द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये पहल शुरुआत की गई थी तो सभी व्यापारिक संघ के लोगों से, इसके साथ साथ शहर के सभी नागरिकों से, व्यापारियों से और जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी से अपील की गई थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। इस तारतम्य में हमें सबसे अच्छी बात रही कि व्यापारी संघ का भी सहयोग मिला और रोटरी क्लब के माध्यम से भी इसमें कुछ अच्छी नवीन पहल की जा रही है, जिसमें जिनके पास अतिरिक्त शेष कपड़ा है यानी वेस्टेज कपड़ा है, उस कपड़े के माध्यम से उनके द्वारा थैले तैयार किए जा रहे हैं और थैलों का वितरण भी किया जा रहा है।
इस अभियान में लोगों को कपड़े और जूट के थैले बांट रही संस्था के अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा तैयार कराए जा रहे थैले हाट बाजार और दुकानों में बांटे जा रहे हैं। और कई थैले हमारे बन चुके हैं 500-1000 के आसपास, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 10,000 थैले बना के नगर निगम के साथ अपन इसको बांटे मार्केट में। और जिसके लिए यहाँ जो बच्चियाँ हैं ये हमारी मदद कर रही हैं थैलों की सिलाई में। पुराने कपड़े जो हैं ये हम लोग कपड़ा दुकानों से जो थान के कपड़े बच जाते हैं या घरों में कोई एक्स्ट्रा कपड़े पर्दे वगैरह के, तो ऐसे कपड़े हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और उन कपड़ों से यहाँ पर थैले बन रहे हैं जो कि प्लास्टिक फ्री कोरबा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम कोरबा काफी समय से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ 1 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, साइबर ठगी की रोकथाम के लिए युवा अफसरों को खोजना होगा समाधान। विधानसभा में राज्यपाल ने किया उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों का सम्मान। कोविड से बचाव के लिए रायगढ़ जिले में घर घर जाकर लगाए जा रहे हैं टीके। और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम चला रहा है प्लास्टिक फ्री कोरबा अभियान। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन जरूर करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।